जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष शास्त्र में पत्रिका का फलित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो ज्योतिष जो सीखते हैं और सीख लेते हैं उन्हें गुरु के द्वारा बताया जाता है, फिर भी हम अपने ज्ञान से आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं कि एक पत्रिका को देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम चलते हैं मां भगवती सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें वाणी की सिद्धि, बुद्धि और कुछ हद तक मनुष्य के अच्छे कर्म पत्रिका को लिखने में मदद करते हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं। नीर हार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक धाम भूषाम उत्तुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ऐं ह्रीं श्रीं वाक्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि देहि नमस्तुते। इन मंत्रों का एक ज्योतिषाचार्य को रोजाना कम से कम 1 घंटा जप करना चाहिए, जिससे उसकी जिह्वा पर जो भी बोले तो वो सरस्वती विराजमान होकर के बोलती है, तो जो बोलेगा वो सब सत्य बोलेगा। फिर उसमें ये किताबी ज्ञान कहीं पर काम नहीं आता है। तो पहला नियम यह है कि हमेशा जब भी कोई ज्योतिष के लिए हम पत्रिका देखते हैं तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता, कुल देवता और मां भगवती सरस्वती का अवश्य ध्यान करने के बाद में ही देखना चाहिए। फलादेश करते समय या फलादेश लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आपके विचार ही नहीं आएंगे कि आप क्या फलादेश करने वाले हो। तो फलादेश बहुत आराम से करना चाहिए, शांत चित्त भाव से करना चाहिए। क्रोधित होकर के, उग्रता होकर के ज्योतिष में फलादेश नहीं होता है। और जन्म कुंडली का अध्ययन जो है वो हमेशा एकांत में करना चाहिए। कोलाहल, जहां शोरगुल हो, जहां मन कंसंट्रेशन नहीं लगे, वहां पर ज्योतिष का फलित नहीं होती है। तो जन्म कुंडली का जब भी अध्ययन करें तो बिल्कुल एकांत में करना चाहिए और गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। और जब भी ज्योतिष का फलित करते हैं तो जैसा मैंने बताया, एकांत में बैठेंगे तो आसपास कोई भी आलतू फालतू लोग नहीं होना चाहिए। और जिसका भविष्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं, केवल वही व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि फलादेश करने के पहले मां भगवती सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर दें और कुछ देर ध्यान कर लें, कोई भी एक मंत्र का जप कर लें, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो हमने मंत्र बोले हैं उन मंत्रों का जप करें, ताकि वाणी की सिद्धि हो जाए। इष्ट देव और कुल देवता का भी अवश्य ध्यान करें। और फलादेश प्रारंभ करने के पूर्व जो व्यक्ति फलादेश लिखाने के लिए आया है उसे फल, फूल, दक्षिणा, भेंट इत्यादि स्वीकार करके वो चीज प्रभु के चरणों में अर्पित करके ही जो है फलादेश करना चाहिए। तो शास्त्र भी ये कहता है कि ज्योतिषी हो गया, कोई देवज्ञ व्यक्ति हो गया, उसके पास में या कभी ईश्वर के दरबार में हम जाते हैं, ईश्वर के मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ जाता है तो वह खाली हाथ ही वापस लौटता है।
इसलिए वहां पर कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। एक बहुत विशेष बात यह है कि प्रश्न के उत्तर आपको लिखित में देना चाहिए। जवाब हमेशा लिखित में मैं हस्ताक्षर के देना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि आपने ये चीज लिखी, और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और साधना भी बढ़ेगी इससे आपकी। तो हमेशा जो ज्योतिष में पत्रिका जब भी लिखें, लिखित में ही देना चाहिए। घटना घटित होने के बाद सफलता असफलता, जो आपने घटना बताई है वो घटना घटित हुई या नहीं हुई, उनकी पुष्टि भी एक ज्योतिष को करते रहना चाहिए, फोन लगा के कि भैया जो हमने लिखा था वो कहां तक सत्य हुआ। और जो भी यदि हमने लिखा है और वो सत्य होता है, तो यह ऋषि कृपा मान करके चलें, मां सरस्वती की कृपा मान करके चलें कि जो आपने लिखा है फलित वह सत्य हो गया है। और जो लिखा है यदि वो नहीं होता है तो उसके लिए दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी साधना में कमी है। तो हमेशा गलती व्यक्तिगत मनुष्य से ही होती है। तो मनुष्य मात्र भूल का पात्र है, ऐसा विश्वास करके यदि हमने जो लिखा नहीं हुआ है तो उसके लिए माफी मांगे। जन्म पत्रिका को लग्न के अनुसार देखना सीखे, ये सबसे बड़ी बात है। ग्रहों की स्थिति से जानकर के ज्योतिषाचार्य शुभ अशुभ फल की सूचना देते हैं। यानी कि आपको शुभ चीज भी बताना है, यदि है तो, अशुभ है तो अशुभ भी बताना, उसे छुपाना नहीं है। और फल कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, यह प्रमाण तो केवल भगवान ही दे सकता है। ज्योतिषाचार्य केवल एक हिंट दे सकता है कि आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो ग्रहों के अशुभ, यदि कोई ग्रह नीच का है, कोई ग्रह उच्च का है, और उनके योग होने पर भी यदि उनकी दशा नहीं आ रही है, तो आप कहोगे कि उनके फल कैसे मिलेंगे, और फल क्यों मिलना चाहिए जब उसकी दशा ही नहीं आई है। तो दशाओं में ग्रहों के शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दशा का मतलब हो गया, महादशा भी होती है, अंतरदशा भी होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा भी होती है। ये चारों दशा में उसके ग्रह का अशुभ ग्रह हो गया या नीच का हो गया या उच्च का हो गया, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो हमेशा चार दशा एक मनुष्य की चलती है, जिसमें महादशा भी चलती है, अंतरदशा भी चलती है, प्रत्यंतर दशा भी चलती है, और सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा भी चलती है। मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह का योग हो तो उसको अच्छे से जानना चाहिए। केंद्र में देखा, केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, उच्च स्थान हो गया, मित्र ग्रह हो गया, उसके सबके शुभ फल समझना चाहिए। एक बार और समझ लीजिए कि केंद्र में जो ग्रह बैठ जाता है, त्रिकोण में जो ग्रह बैठ जाता है, या उच्च राशि का बैठ जाता है, या मित्र ग्रहों के साथ में बैठ जाता हो, तो वो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेगा। तो आपको ज्योतिष की जब विश्लेषण करते तो ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन ग्रह किस ग्रह का मित्र ग्रह है और कौन सा त्रिकोण में बैठा हुआ है। मित्र ग्रहों के स्थान में स्थित भी यदि कोई ग्रह बैठ जाता है, मित्र ग्रह से साथ में बैठ जाता है, और बलवान ग्रह, ऐसा ग्रह यदि गुरु से दृष्टि में हो, तो मनुष्य जो है राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि यदि कोई ग्रह मित्र के घर में जाकर के चला जाए, बैठ जाए,
या मित्र के साथ में ही रहे, या फिर बलवान हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो मान के चले ऐसे मनुष्य को राजा तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ हो, तो जब ऐसे ग्रह की दशा आती है तो उस दशा में अनिष्ट होता ही होता है, यानी नुकसान होता है। तो राहु के साथ में यदि कोई ग्रह बैठ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह से संबंधित आधी से ज्यादा परेशानी समाप्त हो, मतलब परेशानी क्या, अच्छे फल वो राहु खा जाता है। यानी जब भी किसी मनुष्य का लग्नेश, यानी जो लग्न में जो राशि लिखी होती है उसका मालिक, यदि लग्नेश अष्टम स्थान में बैठ जाए तो मान के चले वो उसकी दशा जो है बहुत दुखदायी होगी, क्योंकि अष्टम स्थान शमशान का स्थान कहा गया है, मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान कहा गया है और मृत्यु वाला स्थान भी कहा गया है। तो अष्टम लग्नेश यदि अष्टम में बैठ जाए तो दशा खराब हो जाती है, ये मान करके चले। पाप ग्रह की महादशा में और शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो ये मान करके चले प्रारंभ में तो कष्ट होगा क्योंकि पाप कर्म की महादशा है, और अंत में भय होता है, केवल नुकसान नहीं होगा, केवल भय होगा। मतलब ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीख लिया परंतु प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ, ये उनके लिए है। तो जब पाप ग्रह, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह पाप ग्रह है। तो पाप ग्रह की महादशा जब चलती है और उसमें यदि शुभ ग्रह की कोई अंतर्दशा चले तो ये मान के चलो शुरू में तो भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि महादशा भी उसी की चल रही है। अंतर्दशा में यदि कोई अच्छा ग्रह आ गया है तो वह कष्ट न देते हुए केवल भय देता है। अब उल्टा इसके कि शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो और पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, तो प्रारंभ में तो चूंकि शुभ ग्रह की महादशा है इसलिए शुभ अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अंत में जो है भय मिलता है, नुकसान नहीं होगा। और जब क्रूर ग्रह, अब आपको यह जरूर कंठस्थ होना चाहिए कि कौन से शुभ ग्रह है, कौन सा पाप ग्रह है, कौन सा क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह की महादशा चल रही हो तो क्रूर ग्रह की अंतर्दशा है, तो दोनों आपस में शत्रु हो एक दूसरे के, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। यानी जब क्रूर ग्रह की महादशा हो उसमें दूसरे क्रूर ग्रह की अंतर्दशा भी चल रही हो तो वो और एक दूसरे के शत्रु भी हो तो मृत्यु होती है। जब दो ग्रह एक दूसरे से छठे या आठवें स्थान में स्थित हो तो उनके दशांतर में बड़ा भय होता है। मतलब यहां पे ये सूत्र है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से छठे अथवा आठवें स्थान में स्थित हो, छठे या आठवें में हो एक ग्रह दूसरे ग्रह से, तो ये मान करके चलो मनुष्य को उस समय अनिष्ट होने का भय बना रहता है। जब मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो मनुष्य की मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना होती है। तो इसको विशेष तौर से जो मनुष्य यानी कि पत्रिका लिखता है, इन बातों पर विशेष तौर से आपको गौर करना है। यानी लिखना ही लिखना, अपनी पत्रिका में पॉइंट बना लें कि मंगल की महादशा कब आएगी और शनि की अंतर्दशा कब आएगी, तब या तो मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना होगी। ये लिखना ही लिखना है हर एक केस में। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। जब लग्नेश की दशा में लग्नेश के शत्रु की अंतर्दशा हो तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है।
लग्नेश की दशा में, लग्नेश के शत्रु की अंतरदशा आ जाए तो मान के चलो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना होती है। भी एक सूत्र है। बस ये ही रहस्यमय ज्ञान आपको ज्योतिष के अंदर प्राप्त करना है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो जन्म कुंडली देखने के लिए हमेशा शांत चित्त भाव से, एकाग्रता के साथ ईश्वर का मनन करते हुए आपको कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्व विद्यां देहि नमस्तुते। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।